ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर, जहां आप जुड़ते हैं आस्था से, आध्यात्मिकता से और ईश्वर की भक्ति से। आज हम सुन रहे हैं सावन मास की विनायक चतुर्थी की कथा। विनायक चतुर्थी व्रत 28 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि 27 जुलाई को रात 10:41 शुरू हो गई है और 28 जुलाई को रात 11:24 पर यह समाप्त होगी। विनायक चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं। पूजा में दुर्वा घास, ताजे पुष्प, फल, लड्डू, मोदक तथा अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। इसके उपरांत भक्त गणपति के पवित्र मंत्रों का जप करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में आनंद, ऐश्वर्य, सफलता का संचार होता है और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से विघ्नों को दूर करने वाला, ज्ञान और विवेक को प्रदान करने वाले भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी को समर्पित है। श्री विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां बैठे बैठे माता पार्वती को समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने की इच्छा हुई। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाले तुम ही हो, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि कौन हारा और कौन जीता। इसके उपरांत चौपड़ का खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी ठहराया, क्योंकि वह महादेव के द्वारा बनाया गया था। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और क्षमा याचना करने लगा और उसने माता पार्वती से कहा, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत लौट गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब उस बालक ने उन नाग कन्याओं से श्री गणेश व्रत की विधि को पूछा। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी इस तरीके की निष्ठा और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा कि तुम मनोवांछित फल मांग सकते हो बालक। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, हे गजानन, हे विघ्नकर्ता गणेश जी, आप मुझ में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत जा सकूं। इसके पश्चात गणेश जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो रुष्ट भाव थे वह समाप्त हो गए। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय को वापस लाने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और उन्हें दुर्वा, फूल, लड्डुओं का भोग लगाया और पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत माना गया। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं और साधक भूलोक के सभी सुख साधनों को प्राप्त करता है, स्वर्ग में अपना स्थान बना लेता है। जय श्री गणेश। ओम गण गणपते नमः। विनायक चतुर्थी के व्रत के दौरान इन मंत्रों का जाप 108 बार अवश्य करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह मंत्र कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। ओम गण गणपते नमः। यह सबसे प्रसिद्ध और सरल मंत्र है।
इसका जाप करने से बाधाएं दूर होती है, कष्ट दूर होते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि, विवेक और सफलता की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। श्रद्धालु हो सके तो पूरे दिन फलाहार का व्रत करें, केवल एक समय भोजन करें। मन, वचन और कर्म में शुद्धता बनाए रखें। गणेश जी की कथा पढ़ें और सुनें। विनायक चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में आनंद, ऐश्वर्य, सफलता का संचार होता है। यह व्रत विशेष रूप से विघ्नों को दूर करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, विवेक प्रदान करने वाला भगवान गणेश जी को समर्पित है। सावन मास का हर एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भगवान गणेश जी के साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे आपको शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस व्रत को करने से भगवान गणेश जी के द्वारा अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा प्राप्त होती है। साधक को गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। अंत तक कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं और आध्यात्मिकता से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश। हर हर महादेव।